हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज का ब्लॉग शुरुआत करती हूँ ना मैं सुबह अपने भगवान जी की पूजा से। और गर्मी बहुत होने लगी है तो मैं भगवान जी के लिए अब ना करती हूँ चंदन सेवा और चंदन का लेप करती हूँ उनके फेस पर, क्योंकि बहुत गर्मी होने लगी है। तो भगवान जी को ना शीतलता के लिए चंदन का लेप ज़रूर करना चाहिए गर्मियों में। तो ये मेरी अब डेली पूजा रूटीन में शामिल रहेगा जब तक कि गर्मियाँ रहेंगी ना। अब मैं बांके बिहारी जी को डेली चंदन का लेप लगाती हूँ फेस पे, ताकि उनको शीतलता प्रदान हो, शीतलता मिले। और ना आज चिली फ्लेक्स मुझे बनाने थे। कोई भी रेसिपी बनाओ ना तो चिली फ्लेक्स डाल दो ना तो 4 चाँद लग जाते हैं रेसिपी में। और ये चिली फ्लेक्स मैं होममेड ही यूज़ करती हूँ। मिर्च को ना सुखा लेती हूँ, रेड हो जाती हैं तो सूख जाती हूँ, उसके बाद मैं इस तरह से ग्राइंड करके चिली फ्लेक्स बना लेती हूँ। और बहुत से लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि आप अगर बड़े मतलब धागे वाली मिश्री यूज़ करते हैं तो जब पाउडर फॉर्म में आप कैसे उसको मतलब कैसे यूज़ करते हैं शरबत वगैरह के लिए। तो मैं ना इसको पीस लेती हूँ मिश्री को इस तरह से, और इसको पाउडर फॉर्म में बना लेती हूँ। और जब भी शिकंजी बनानी होती है, शरबत बनाना होता है, या भी कोई भी चीज़ रेसिपी बनानी होती है, क्योंकि रेसिपी बनाने के लिए तो मैं इस तरह से पाउडर फॉर्म में बना के इसको यूज़ कर लेती हूँ। लेकिन मैं चीनी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। मेरे यहाँ मतलब मैं कह सकती हूँ कि 4 या 5 सालों से बिल्कुल भी मैंने चीनी का एक दाना भी नहीं मंगवाया है, और बिल्कुल भी चीनी मेरे यहाँ यूज़ नहीं होती है। मेरे सा मतलब कितने भी पुराने वीडियोज़ आप देखेंगे ना, सभी वीडियोज़ में मिश्री का ही यूज़ होता है। मैं हमेशा मिश्री का ही यूज़ करती हूँ। और मिश्री जो है ना गर्मियों में बहुत ठंडक देने वाली होती है, तो मिश्री बहुत फ़ायदेमंद भी होती है, तो ज़रूर मिश्री का यूज़ करना चाहिए। और आज मैं बना रही हूँ अपने लड्डू गोपाल जी के लिए बहुत सारी पोशाक। और कुछ पोशाक उनकी ऐसी थी ना जो न्यू पोशाक रखी हुई थी, लेकिन उनकी जो है ना कुर्ती या चोली कह सकते हैं ख़राब हो गई थी, तो उनको भी सही करना था। तो आज का मेरा बहुत बड़ा टास्क था जो कि मुझे कंप्लीट करना है। और इसके साथ साथ मैं कुछ ड्रेसेस जो शेयर करूँगी, जो कि मतलब लोग उनकी बहुत तारीफ़ किए हैं कि ये ड्रेसेस इनकी बहुत सुंदर है, कहाँ से ख़रीदी हैं। तो उनकी भी सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी, कैसे क्या मतलब हुआ, मैं कहाँ गई थी और किसने तारीफ़ें करी इतनी। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको अपने वीडियो में बताऊँगी। तो वीडियो को पूरा देखिए एंड तक, बिल्कुल भी मतलब मिस मत कीजिए। और स्किप किए बिना देखिए पूरी वीडियोज़ में। पूरी इतनी सुंदर सुंदर पोशाक आज ठाकुर जी की जो है ना उनके आपको मैं दर्शन ज़रूर कराऊँगी। तो मेरी तो सबसे पहले ये मशीन जो सभी फैब्रिक ना जो भी अभी तक मैंने ड्रेसेस बनाई हैं, सभी के फैब्रिक एक एक दो दो अंगुल बच ही जाते हैं। तो ऐसे थोड़े थोड़े से फैब्रिक बचे हुए थे, तो मैंने सोचा चलो केसवी के लिए इनसे ड्रेस बना दूंगी। वैसे मैंने सोचा था जो ये कतरन है ना, इनसे कुछ ना कुछ अच्छा डीआईवाई करूँगी, क्योंकि ये बहुत अच्छा फैब्रिक है। बट अब केसवी आ गई है ना, तो उनके लिए सारी मतलब बनानी पड़ेंगी पोशाक एक जैसी मैचिंग की। ये ठाकुर जी की ना बहुत सारी पोशाक ना इनकी जो है, ये ऊपर की जो चोली होती है वो रेडीमेड पोशाक इसीलिए मुझे अच्छी नहीं लगती हैं, क्योंकि इनकी चोली फट जाती हैं। तो बहुत सारी पोशाक ऐसी थी जिनकी चोली जो है ना एक दो बार पहनाने पे ही ख़राब हो गई थी। अभी ये पोशाक का ना मैं कोई दूसरा यूज़ करूँ, मुझे ऐसा मतलब मन नहीं कर रहा था अभी, क्योंकि सारी पोशाक नई थी उनकी। तो मैंने सोचा कि चलो इसमें चोली लगा देती हूँ। तो आज मेरा ये बहुत बड़ा काम था, पूरे दिन मैंने आज यही किया। सारे कपड़ों में मैंने इनमें चोली लगाई है। बहुत सारे फैब्रिक ऐसे थे कि जिसमें चोली लगानी थी, और उनकी मतलब पोशाक जो है ना बिल्कुल सही करनी थी। तो जो पोशाकें सही करनी थी उनको मैंने सही किया। और ये कई पोशाकें ना ये इस तरह से मैं बनाती रहती हूँ, घर पे ही बनाती हूँ अपने लड्डू गोपाल जी के लिए, अपने बाग ठाकुर जी के लिए पोशाक। तो ये फैब्रिक लाती हूँ और उनको बनाती हूँ। तो ये इन पोशाक में भी थोड़ी थोड़ी सी कुछ मतलब कमियाँ थी जिनको सही करना था। और ये पोशाक ना मैंने नवरात्रि में बनाई थी एक बार, और ये बड़ी प्यारी है। उसकी इस तरह से देखो मैंने कुर्ती बनाई हुई है। तो ये ना घर पे जब बनाते हैं ना तो इतनी टिकाऊ रहती है, सालों साल पहनते हैं और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती हैं। और देखो इसी तरह की एक इस फैब्रिक की बनाई थी मैंने। ये इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, ज़्यादा नहीं है। इसमें सितारे खड़े खड़े लगे हैं, और इसमें देखो इस तरह से लगे हुए हैं, ये डिज़ाइन है। बाकी कलर में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो ये जो भी ड्रेस बनाती हूँ ना सभी लोगों के लिए एक जैसी ही बनाती हूँ। और ये सारी पोशाकें मुझे आज ठीक करनी थी, इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी किसी ना किसी में। तो ये काफ़ी दिनों से पेंडिंग पड़ा हुआ था वर्क, तो मुझे आज ये पूरा कंप्लीट करना था। तो आशा बस यही किया मैंने आज खाना वाना बनाने के बाद में। घर के कामों से फ्री होकर ना सारे दिन बस यही करती रही मैं बैठ के आज। और इनकी ना ये देखो कुर्तियाँ, ये कुर्ती मुझे बहुत सुंदर लगी। ये वेलवेट की कुर्तियाँ मैंने बनाई थी, जो कितनी प्यारी कुर्ती लग रही हैं। और ये टॉप स्टाइल बनाई थी मैंने, पीछे से ओपन होती हैं, इनमें बेलक्रो लगाया हुआ है देखो। ऐसे ना बांधने का झंझट है ना कुछ। और देखो इस बाकायदा स्लीव्स भी हैं इसमें, है ना। बहुत सुंदर गज़ब की कुर्ती है ये।
मुझे बहुत प्यारी लगी थी जब मैंने ये, और पता नहीं अपने आप ही से दिमाग में आता है, जैसे जैसे वैसे वैसे बनाती जाती हूँ और वो अच्छी बढ़िया बन जाती है एकदम से। घर में ही बना के सब पहनाती हूँ ठाकुर जी को। और ये वाली ना ड्रेस लास्ट ईयर अक्षय तृतीया पर बनाई थी। तो उस समय भी मेरी मशीन ना थोड़ी सी गड़बड़ कर रही थी, तो वो ना ये फिर ये पोशाक मुझे पहनानी थी उसी दिन अक्षय तृतीया के दिन ही। तो मैंने ना इसको क्या किया था, पूरा हाथ से ही स्टिच किया था, तो इसको भी खोल के मुझे सही करना था। ये देखो, चारों लोगों के लिए मैंने ये भी बनाई थी। ये दोनों छोटे वाले भगवान जी के लिए और बड़े वाले भगवान जी के लिए। और इसकी ये कुर्तियाँ ये ओपन वाली बनाई हैं मैंने इस तरह से। ये इसमें भी वेलक्रो पीछे लगाया हुआ है और ओपन है, बस वेलक्रो से बंद कर देनी रहती है। और पीछे और इसका ये मुकुट बनाया था। जब मैं वृंदावन गई थी ना घूमने, तो यही वाली पोशाक मतलब पहना के ले गई थी। और तो मतलब लोगों को इतनी पसंद आई थी, जो भी रास्ते में भक्तगण मिल रहे थे, तो कई लोगों ने टोक टोक के पूछा था ये कि मतलब आपने ये पोशाक कहाँ से खरीदी है। तो जब मैंने बताया कि ये पोशाक मैंने खुद से ही बनाई है घर पे, तो बहुत से लोगों ने मतलब पूछा ये भी कि आपका एड्रेस क्या है, एड्रेस दे दीजिए तो मेरे भगवान जी के लिए मैं बनवा लूँगा जो भी कॉस्ट होगा। तो मैंने कहा मैं मतलब बना ऑर्डर पे नहीं बनाती हूँ, मैं सिर्फ अपने ठाकुर जी के लिए बनाती हूँ। तो इस तरह से ना बहुत लोगों ने तारीफ़ करी, तो मुझे लगा कि हाँ सच में सुंदर ही होगी, तभी तो लोग तारीफ़ कर रहे हैं। और मतलब ये बहुत सुंदर लगते हैं इसको पहनने के बाद में, रियल में बहुत अच्छे लगते हैं। और उसके बाद में ये ना होली पे बनाई थी, इसी बार होली पर, लेकिन इसकी कुर्ती मैंने नहीं बना पाई थी। तो जो ये वेलवेट वाली कुर्ती है ना, क्योंकि होली के टाइम बहुत काम था और मशीन थोड़ी सी गड़बड़ कर रही थी, तो फिर मैंने ये वाली कुर्ती इस पे पहना दी थी और ये बिल्कुल मैच कर रही थी। देखो, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि अपोजिट है ये। और ये चारों लोगों की ड्रेस बन गई थी, लेकिन कुर्ती नहीं बन पाई थी। तो ये चारों लोगों की इसी टाइप की जो कुर्ती थी ना, वो मैंने पहना दी थी। और ये देखो, सभी मतलब ये स्कर्ट जो है ना, ये तो बन गई थी। तो इनमें भी थोड़ा थोड़ा काम अभी रह गया था करने के लिए, तो वो भी सारा काम कर दिया है। तो ये सारा दिन का आज का यही बस काम रहा कि लड्डू गोपाल जी के जो है ना हमारे वस्त्र पोशाक, उनको मुझे बनाना था या सही करना था। कुछ चीज़ें नई भी बनानी थी, तो वो भी बनाई हैं, वो भी बताती हूँ। और ये देखो, जो पट्टी थी ना फैब्रिक की, उसकी ये देखो मतलब ड्रेस बनाई है, कितनी सुंदर बन के रेडी हुई है। ये देखो, इतना सुंदर फैब्रिक। अगर यही ड्रेस ना कहीं रेडीमेड लेने जाएंगे तो 250-300 से कम नहीं मिलेगी, 400 से। लेकिन जब ये घर में बनाते हैं ना, तो ये बहुत ज़्यादा बजट में बन जाती है। और इसको ना किसी भी तरह आप धुलेंगे, किसी भी तरह पहनाएंगे, तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। और इसमें देखो, ये लेस पड़ी हुई थी मेरे पास, तो ये लेस लगा दी और ये बिल्कुल मैच कर गई ब्लैक के साथ में गोल्डन, तो ये अच्छी लग रही थी। और एक ये लेस पड़ी थी, तो इससे मैंने स्लीव्स बना दी और ये भी एक बहुत सुंदर ड्रेस बन के तैयार हो गई। और एक ही ना ये भी फैब्रिक बच गया था, इसकी भी पोशाक बड़ी ही सुंदर लगती है। तो इसका भी थोड़ा सा फैब्रिक बचा था, तो ये केसवी के पास इसकी ड्रेस नहीं थी इस फैब्रिक की, तो मैंने सोचा चलो इसकी भी बना देती हूँ। और ये वाली लेस इतना ही पीस पड़ा हुआ था, और तो मैंने इसमें लगा दिया और वास्तव में बहुत सुंदर लग रहा है ये, बिल्कुल इससे कलर मैच कर गया है। तो ये ना आज का बहुत बड़ा काम था, इतनी सारी पोशाक को सबको सही करना, सबको बनाना। आज काफ़ी दिनों से ये काम पेंडिंग था ना, तो मैंने सोचा चलो आज जब बैठूंगी ना एक दिन, तो पूरा करके ही मतलब फ्री हो जाऊंगी। तो आज मैंने पूरा ये काम फ्री हो गई हूँ इससे। तो आज ना ये वाला काम ना मेरा बहुत बड़ा काम बहुत दिनों से पेंडिंग पड़ा हुआ था, जो कि मैंने आज पूरा कर लिया। सच बता रही हूँ ना, तो इतना अच्छा लग रहा है कि बहुत दिनों से ये काम पड़ा हुआ था, और थोड़ी थोड़ी चीज़ों की वजह से ना भगवान जी ये वाली पोशाक नहीं पहन पा रहे थे। तो आज मैंने ये पूरा काम कर लिया, बड़ा रिलैक्स फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है मैंने मतलब बहुत बड़ी एक उपलब्धि हासिल कर ली है। तो बस यही आज का वीडियो है। तो कैसा लगा आज का वीडियो, कौन सी वाली पोशाक अच्छी लगी, और आप लोग पोशाक घर पे बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, शायद कोई न्यू स्टाइल में बनाते हो, तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलती हूँ, फिर मिलूँगी एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।